भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी का चेला, भारत के साबिक वज़ीर-ए-आज़म एच.डी. देवगौड़ा का पोता, भारतीय सियासतदान परजोर रवाना 400 खवातीन के साथ ज्यादती के बाद जर्मनी फरार। परजोर रवाना कौन है? सेक्स टेप तनाज़ा क्या है? वीडियोस की तादाद कितनी है? परजोर कहां से आया और कहां गया? जानिए खबर पॉइंट की स्टोरी में। 400 खवातीन से जिनसी ज्यादती और इनकी वीडियोस बनाने वाला भारतीय सियासतदान जर्मनी फरार हो गया है। मुमताज सियासी खानदान की औलाद और कानून साज 33 साल परजोर रवाना भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी की इत्तेहादी जमात का रुकन और साबिक वज़ीर-ए-आज़म एच.डी. देवगौड़ा का पोता, रियासत के एक साबिक वज़ीर आला का भतीजा और कर्नाटक के एक साबिक वज़ीर का बेटा है। परजोर रवाना की जमात जनता दल रियासत कर्नाटक में बीजेपी की इत्तेहादी जमात है। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक भारत के साबिक वज़ीर-ए-आज़म देवगौड़ा के बेटे को मुलाजमा पर जिनसी तशद्दुद के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया है। परजोर के घर में काम करने वाली लड़की ने पुलिस को ज्यादती की शिकायत की थी और लड़की ने इसके वालिद पर भी जिनसी तशद्दुद का इल्जाम लगाया था। इस जिनसी स्कैंडल में जो इंकशाफात सामने आए हैं, इनके मुताबिक परजोर के पास 400 खवातीन से मुबैना ज्यादती की 2800 वीडियोस थी। ज्यादती की वीडियोस की 2000 USB रियासत के पार्कों, बसों और ट्रेनों से मिली, जबकि ज्यादती की ये वीडियोस परजोर रवाना ही के साबिक ड्राइवर ने लीक की। बेंगलोर की साबिक काउंसलर ने भी परजोर पर कई बार ज्यादती करने का इल्जाम आयद किया है। परजोर रवाना कौन है और इसका सेक्स टेप्स का तनाज़ा क्या है? तो इस बारे में कहा जा रहा है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म और जनता दल के सदर एच.डी. देवगौड़ा का पोता परजोर रवाना कर्नाटक में एक सेक्स टेप स्कैंडल में फंस चुका है। इसकी तरफ से जिनसी ज्यादती की वीडियोस पर मुश्तमिल हजारों पेन ड्राइव्स को कर्नाटक के हासन में लोगों में तकसीम कर दिया गया और हर पेन ड्राइव में तकरीबन 3000 वीडियोस हैं जो परजोर रवाना की खवातीन और लड़कियों के साथ जिनसी ज्यादती को दिखाते हैं। वो हल्का लोकसभा हासन से ही बीजेपी जेडी का उम्मीदवार था, जहां 26 अप्रैल को वोट डाले जा चुके हैं। अगरचे परजोर का दावा है कि तमाम वीडियोस जाली हैं, तहाँ वो उसी दिन फ्रैंकफर्ट जर्मनी फरार हो गया, जिस दिन कर्नाटक पुलिस ने इसके खिलाफ जिनसी ज्यादती के इल्जामात की तहकीकात के लिए एक खसूसी तहकीकाती टीम तश्कील दी थी। इसे फिलहाल GDS से बर्खास्त कर दिया गया है और वो हफ्ते के रोज जर्मनी फरार हो चुका है। वो वाहिद GDS लीडर था जिसने 2019 के लोकसभा इंतखाबात में खानदानी सियासी हल्का हासन से कामयाबी हासिल की थी। परजोर के वालिद एच.डी. रवाना देवगौड़ा के बड़े बेटे हैं। वो छोटे भाई एच.डी. कुमारस्वामी की क़यादत में काबीनी वजीर भी रह चुके हैं। 2018-19 में कांग्रेस GDS इत्तेहाद हुकूमत में कुमारस्वामी चीफ मिनिस्टर थे, तो इनका बड़ा भाई और परजोर रवाना का बाप एच.डी. रवाना रियासती काबीना वजीर था। परजोर ने 2014 में बेंगलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की थी और नवंबर 2019 में इसे GDS का रियासती जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया। हासन लोकसभा सीट के लिए इंतखाबी मुहिम के दौरान वोटरों के दरमियान हजारों वीडियोस गर्दिश करने लगी, जिनमें देखा जा सकता है कि कई खवातीन के साथ परजोर जिनसी ज्यादती कर रहा है। ज्यादातर टेप्स मुबैना तौर पर परजोर ने अपने मोबाइल फोन पर रिकॉर्ड किए थे, जिन्हें इसने बाद में अपने लैपटॉप पर मुंतकिल कर दिया था। बताया जाता है कि ज्यादातर टेप के घर और दफ्तर में रिकॉर्ड किए गए थे। शुरू में गौड़ा खानदान और बीजेपी ने इन सेक्स टेप्स को इंतखाबात में खानदानी शबीहा को खराब करने के लिए जाली तौर पर तैयार करदा करार दिया, लेकिन बाद में एच.डी. कुमारस्वामी ने ये कहते हुए खुद को इस तनाज़े से दूर कर लिया कि पुलिस इस मामले की तहकीकात कर रही है। कर्नाटक पुलिस के मुताबिक हासन में लोगों के दरमियान गर्दिश करने वाली एक पेन ड्राइव में 2976 वीडियोस थी, जिनमें से कुछ चंद सेकंड और कुछ चंद मिनट के दौरानिया की भी थी। इब्तदाई तहकीकात से मालूम हुआ है कि ज्यादातर वीडियो 2019 के बाद बेंगलोर और हासन में इनकी रिहाइशगाह पर एक स्टोर रूम में मोबाइल फोन से बनाए गए थे। पुलिस ने कुछ पेन ड्राइव्स को फॉरेंसिक जांच पड़ताल के लिए भेज दिया है, ताकि इनकी सदाकत की तस्दीक की जा सके। क्या परजोर के खिलाफ पुलिस केस दर्ज हुए? परजोर हासन के घर में काम करने वाली एक खातून ने हफ्ते के रोज एक शिकायत दर्ज करवाई, जिसमें इसने इल्जाम लगाया कि परजोर ने और इसके वालिद एच.डी. रवाना ने 2019 और 2022 के दरमियान कई बार इसके साथ जिनसी ज्यादती की। परजोर का बाप एच.डी. रवाना होली नारासीपुर का JDS रुकन में असम्बली है। शिकायत कुनंदा खातून ने इल्जाम लगाया कि 2019 में अपनी मुलाजमत के चौथे महीने
مہینے میں روانہ نے اسے اپنے گھر بلانا شروع کیا۔ اس نے کہا کہ جب بھی ایچ ڈی روانہ کی بیوی گھر پر نہیں ہوتی تھی تو وہ خواتین کو اسٹور روم میں بلایا کرتا تھا اور انہیں غیر مناسب طریقے سے چھوتا تھا۔ وہ خواتین کے ساتھ جنسی زیادتی کرتا تھا۔ شکایت کی بنیاد پر پولیس نے مختلف دفعات کے تحت اس کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔ چہارشنبہ کے روز روانہ کے الیکشن ایجنٹ پورن چندر تیجسوری کرناٹک کے وزیر اعلیٰ کے دفتر کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان کے مطابق پرجور ہفتے کی صبح جرمنی کے فرینکفرٹ کے لیے ایک پرواز میں سوار ہوا۔ گوڑا خاندان نے بھی اس کی تردید نہیں کی۔ ایچ ڈی کمار سوامی نے کہا کہ ایس آئی ٹی ان کے بھتیجے کو واپس لائے گی اور تحقیقات کرے گی۔ پرجور روانہ پر جنسی ہراسانی کے الزامات گزشتہ ہفتے اس وقت سامنے آئے جب بھارت کے 7 مراحل میں ہونے والے عام انتخابات میں آدھی ریاست نے ووٹ دیا، جس میں پرجور روانہ اپنی جنتا دل پارٹی کے لیے دوسری مدت کے لیے امیدوار ہیں۔ کرناٹک کے وزیر اعلیٰ سدا رامیہ نے، جن کی کانگریس پارٹی بی جے پی کے حریف ہے، نے ہفتے کی آخر میں ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ حکومت نے پرجور روانہ کے فحش ویڈیو کیس کے سلسلے میں خصوصی تحقیقاتی ٹیم بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ دوسری جانب بھارتی سیاستدان راہل گاندھی کا بھی کہنا ہے کہ یہ جنسی اسکینڈل نہیں، اجتماعی زیادتی کا سنگین معاملہ ہے۔ نریندر مودی نے زیادتی کرنے والے پرجور روانہ کا ساتھ دیا ہے۔ بھارت کی جنوبی ریاست کرناٹک کے وزیر اعلیٰ کا بھی کہنا ہے کہ ریاست ایک ایسے قانون ساز سے جنسی زیادتی اور ہراسانی کے شبے میں تفتیش کرے گی جن کی پارٹی وزیر اعظم نریندر مودی کی بھارتیہ جنتا پارٹی کی اہم اتحادی ہے۔